हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंट यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जो भी पर्सन आपके माइंड में इस वक्त चल रहा है उनके बारे में हम जानेंगे कि क्या आपका उनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं। आज मेरी वीडियो में आपको आपके इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होने वाली है। जो लोग भी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9990047807 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके सारी डिटेल ले सकते हैं कि आप किस तरह से पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक करवा सकते हैं। तो चलिए, आपको अपना नाम लेना है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप दोनों के रिश्ते के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उनका नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, ताकि मेरी इस वीडियो के थ्रू डिवाइन एनर्जीज आपकी हेल्प कर पाए आपके सवाल का जवाब देने में। जो लोग भी नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप जितना लाइक करते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है नई नई वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैं अब नए नए टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। अगर आपको इस तरह के टॉपिक पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ आप दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है। वाओ चैरियट, यस। इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस तो दिख रहे हैं गाइस। सेल्फ लव आपने सीखा है इनके आने के बाद। आंसर तो मुझे मिल चुका है पहले कार्ड में ही कि आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि नंबर 7 ऑलरेडी मैं बता देती हूँ स्पिरिचुअल पाथ को ही दिखाता है। और यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम नज़र आता है। आज की जो रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए है। अगर आप नहीं जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, देखिए, इसके लिए मेरी और भी वीडियो हैं, आप मेरे चैनल पे गो थ्रू कर सकते हैं, आपको और वीडियो मिल जाएंगी। आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और ज़्यादा डिटेल में चलते हैं। ये जो रिलेशन है आपका हमेशा रहेगा, परमानेंट। आप दोनों एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। काफ़ी रिश्ते ऐसे होते हैं कि आज कोई ज़िंदगी में आया, दूसरे दिन आप उनको ईजिली भूल जाते हैं। हो सकता है आपके पहले भी अफेयर रहे हैं या आप किसी के साथ अट्रैक्शन में आए हों। कुछ दिन का अट्रैक्शन होता है लेकिन आप भूल जाते थे। लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में चलता है। चाहे कितना भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत ना किया हो, लेकिन आपको यही चाहिए। कुछ भी हो, इसी पर्सन के साथ आपको अच्छा फील होता है। और वक्त के साथ साथ आपका जो प्यार है इनके साथ कम होने की बजाय और बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसा आपके साथ क्यों होता है ये आप आज तक समझ नहीं पाए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं। इनके साथ आपका रिलेशन कुछ ऐसा ही रहेगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है? स्पिरिचुअल कनेक्शन वैसे नहीं होते हैं जैसा कि हम समझते हैं। खास करके ट्विन फ्लेम और शादी से जोड़ा जाता है शब्द कि ट्विन फ्लेम की शादी हो जानी चाहिए, यूनियन हो जाना चाहिए। ये स्पिरिचुअल चीज़ें नहीं हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होता है। हम अपने ओपिनियन को सही साबित करने के लिए कभी कभी इस तरह की बातें बोल देते हैं, बट इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। स्पिरिचुअल कनेक्शन जिनके साथ भी आपका होता है, चाहे वो आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, आप उसका बुरा नहीं सोचते हैं, आप उनका बुरा नहीं करते हैं। और आपका जो काउंटर पार्ट है, ठीक है, जो आपके पार्टनर हैं, वो भी वैसे ही होते हैं। वो आपके साथ बुरा नहीं कर सकते, आपको बद्दुआ नहीं दे सकते, आप उनको बद्दुआ नहीं दे सकते। ऐसा रिश्ता होता है। आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, आप अलग होते हैं, लेकिन अलग हो जाने में भी आप एक दूसरे की रजामंदी, एक दूसरे की सहमति, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। ये होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो हमेशा रहता है,
लाइफ लॉन्ग चलता है ये रिश्ता। ना वो कभी आपको भूल पाते हैं, ना ही कभी आप उनको भूल पाएंगे। एक छत के साथ रहना ज़रूरी नहीं होता है, जैसे और रिलेशंस होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस होते हैं। ये रिलेशन उससे भी ऊपर होता है, उससे भी ज़्यादा प्योर होता है, जो सबकी समझ में नहीं आता है। जो इस रिश्ते में आएगा, जो इस कनेक्शन में आएगा, सिर्फ वही समझ सकता है इस रिश्ते को। वैसा ही कुछ रिश्ता आपका आपके इस पर्सन के साथ है। यहाँ पे वाटर साइन मेरे पास है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, अर्थ साइन भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पे एनर्जी है। और इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल चेंजेस आए हैं। भगवान पे पहले भी आप मानते थे, आपके पार्टनर भी मानते हैं, लेकिन आप जिस तरह से चेंजेस आए ना, आपके अंदर भगवान के प्रति और ज़्यादा लगाव हो गया है। आपने काफ़ी चीज़ें सर्च की है, सेल्फ अवेकनिंग के बारे में आपने सर्च किया हो, अवेकनिंग किया है, डार्क साइड, जो भी आप इस तरह की चीज़ें फील करते हैं। डिवाइन फेमिनिन कौन है, डिवाइन मस्कुलिन कौन है, ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या है, एंजल क्या है, कैसे हीलिंग करें हम इस रिश्ते में, कैसे सर्वाइव करें। पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि इसकी अपनी अपनी साइकिल होती है। बबल फेस होता है, फिर बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। वो झटके तब तक लगते रहते हैं जब तक दिमाग टिकाने पे ना आ जाए। वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस आपने किया है, अब आपका दिमाग टिकाने में होगा, इसीलिए आप मेरी इस वीडियो पे भी आए हैं और ये एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है, और आपको ये मेरी बात समझ में भी आ रही होगी। इस रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस, उतार चढ़ाव हमेशा से ही आप फेस करेंगे, ये भी सच है। दूर जाने की कोशिश करेंगे, भूल जाने की कोशिश करेंगे, वो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। क्यों है, कैसा है, लोग भी आपसे पूछेंगे आखिर उसमें है क्या, मूव ऑन कर लो। मैं भी बोल दूँ मूव ऑन कर लो, बट ये कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, बोल देने से कोई मूव ऑन हो नहीं जाता है। ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप होते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। अगर हम 3D वर्ल्ड से सोचें, इल्यूजन से सोचें, जो लोग भ्रम में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इक्वल गिव एंड टेक वाला होता है। कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तों में हमेशा हमको सपोर्ट चाहिए होता है, कभी फाइनेंशियल, चाहे आप मेल हो, फीमेल है, हस्बैंड है, चाहे आप वाइफ हैं, कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको चाहिए अपने पार्टनर से, जिनके साथ भी आप मैरिड हैं, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब ये रिश्ता चलता है। लेकिन ये जो रिश्ते की मैं बात करती हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, अब तुमको मेरे लिए ये करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होती है ऐसे रिश्ते में। अगर आप इस एनर्जी में है ना, तो आप समझें कि इस जर्नी पर आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप काफ़ी हील हो चुके हैं, काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप इस तरह की चीज़ों से ऊपर उठ के आए। बहुत से लोग बोलते हैं हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस है, डेफिनेटली हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन ये एक रिश्ता ऐसा है जो तभी आपको खुशी देगा अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ना हो। और ये चीज़ बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा आ ही जाती है मन में, चाहे थोड़ी सी ही क्यों ना हो। लेकिन इस रिश्ते में अगर वो चीज़ आती है, तो आता है चैलेंज, आपका दिल टूटना। तो इस तरह के शोल, जिसको हम कहते हैं ना सोल शॉक, उस तरह की चीज़ें होती हैं। ये रिश्ता ऐसा है, अगर इसमें रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेकअप नहीं है, मूव ऑन नहीं हो सकते, आप भूल नहीं सकते, 24 घंटे आपको उसका नाम दिखाई देता है हर जगह, और आप करें तो करें क्या। ना आप उसको पा सकते हैं, ना आप उसको छोड़ सकते हैं। ऐसे में आप क्या करें, ऐसे में आप अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलो। इस रिलेशन को उस तरह से मत देखो, 3D एंगल से मत देखो। इसको देखने के लिए भी आपकी एक स्पेशल नज़र चाहिए। इस रिश्ते को निभाने के लिए आपके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए।
इस रिश्ते को निभाने के लिए आपके अंदर सब्र भी होना चाहिए। इस रिश्ते को शादी से ऊपर उठ के अगर आप सोचेंगे, यूनियन से भी ऊपर उठ के सोचेंगे, आप अगर समझ जाएंगे कि यूनियन तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो आपके चैलेंजेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। इस रिश्ते में पेन ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों अलग रह के भी अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे शांति से, जिससे किसी और की ज़िंदगी के ऊपर भी नेगेटिव असर नहीं होगा। आपकी मैरिड लाइफ पे कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, आपके बच्चों के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। जिसने आना है वो आएगा, जिसने जाना है वो जाएगा। ये एक चीज़ आप हमेशा याद रखें। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आपको भ्रम की दुनिया से बाहर आके सोचना है। अगर इससे ऊपर उठ के सोचेंगे तो ये रिश्ता भी आपके लिए इजी हो जाएगा कि दूर रह के बिना एक दूसरे से बात किए हुए भी चाहे महीनों हो जाएं, साल हो जाएं, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे टेलीपैथिकली जुड़े रहेंगे। यही होता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसमें फिजिकल रिलेशन नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, यहाँ तक कि पॉसिबल हो कि आपको इमोशनल सपोर्ट भी आपके पार्टनर से ना मिले, क्योंकि ये रिश्ता आपको चैलेंज, आपको सेल्फ लव, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के बारे में ही बार बार आपको ट्रिगर करेगा। जितना आप इसके पास जाते हैं उतना ही आपको आपके बारे में जानने के बारे में अंदर से आप ना उत्सुक हो जाएंगे कि आपको अपने बारे में जानना है, आखिर क्यों हो रहा है आपके साथ। अजीब सी बेचैनी, एंग्जाइटी फील होती है, तब जाके आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने लग जाते हैं, क्योंकि इस रिश्ते की वजह से। तो आप ब्लेस्ड हैं अगर इस तरह का कोई भी रिलेशन आपका है, लेकिन उसको हासिल करने की चाह रखना, आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं, अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये मुश्किल अगर बोलो तो देखो, अगर प्रैक्टिकल सोचोगे ना, अगर प्रैक्टिकल पर्सन है उनके लिए तो बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन जो दिल से ही सोचते हैं, दिमाग नहीं चलता है जिनका, उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने बोला है कि अपने अंदर चेंज लेके आना है, अपना माइंडसेट बदलने की प्रैक्टिस करेंगे आप। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। आप चाहें तो इस रिलेशन में भी आप खुश रह सकते हैं। ये रिश्ता आप ऐसे ही निभा सकते हो। तो ये आपके लिए एक छोटी सी रीडिंग है। तो चलिए अब मैं गाइडेंस दे देती हूँ आप लोगों के लिए, जिनको भी देखिए इस तरह की वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करने हैं और सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो मैं आपको आगे भी गाइड करती रहूँगी, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते रहें। सिर्फ रिश्तों में फंसे रहना ही ज़िंदगी नहीं होती, प्यार के पीछे पड़े रहना ही ज़िंदगी नहीं होती, उनको याद करके रोते रहना ही ज़िंदगी नहीं होती। इसके अलावा भी ज़िंदगी के और गोल हो सकते हैं और मोटिव हो सकता है, वो ध्यान देना ज़रूरी है। आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं गाइस। अगर इतने इन्वॉल्व आप हो चुके हैं ना, अगर मेरी ये वीडियो आपको समझ में आ रही है, इसमें दिया गया चैनल मैसेज अगर आपको समझ में आ रहा है, तो यकीन मानिए आप अपनी इस जर्नी के गोल अचीव करने के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, इमोशंस आते हैं आपको, कभी कभी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं आप, ओवर थिंकर बन जाते हैं इमोशंस की वजह से, वो एनर्जी आपकी होती है। बट अगर मैं बोलूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, चैलेंज है, आज याद आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना भी सीखें, सेल्फ कंट्रोल करना भी अच्छा है। इसके लिए आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, तो आप ज़्यादा पीसफुल लाइफ आप कर सकते हैं। देखिए, बैलेंस बना के चलिए, स्पिरिचुअलिटी में भी और प्रैक्टिकलिटी में भी। ये चीज़ों को आप समझिए। बैलेंस बना के चलिए, आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर रिश्ते को दिल से सोचना ज़रूरी नहीं है।
कुछ रिश्तों को समझदारी से भी समझना पड़ता है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो अपनी शिकायतें ना करें। ज़्यादा शिकायतें रखेंगे अपने ट्विन फ्लेम से और ज़्यादा दर्द होगा और ज़्यादा पेन होगा। तो आप हील कैसे होंगे, आप अपने पाथ पे कैसे चलेंगे। वो आते ही अवेकनिंग के लिए हैं। हर ट्विन फ्लेम की शादी हो जाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन शादी से ऊपर है ये रिश्ता। अगर ये बात समझ जाएंगे ना, कभी आपको तकलीफ़ नहीं होगी, कभी आपको पेन नहीं होगा। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। देखते हैं कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए, कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए। कम्युनिकेशन इज़ की। आप अगर कांटेक्ट में हैं तो आप अच्छे से बात करें, खुल के बात करें अपने पार्टनर के साथ, रिस्पेक्ट से बात करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। इस तरह से ही आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ सकते हैं और इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को निभा सकते हैं। तो ये है एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूं। मिलती हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।